यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अधिक सोचने की आदत से जूझते हैं और इसका उद्देश्य उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करना है। इस पुस्तक में लेखक ने उन मानसिक आदतों, विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया है जो व्यक्ति को अधिक सोचने की ओर ले जाते हैं और जीवन को तनावपूर्ण बना देते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक सोचने की आदत को कम करना चाहिए और मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करना चाहिए। इस पुस्तक में लेखक ने प्रैक्टिकल तकनीकों, टिप्स और मानसिकता की शिफ्ट पर जोर दिया है, जिससे व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सके और अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सके। यह पुस्तक उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो छोटी छोटी बातों पर अधिक सोचने की आदत से परेशान हैं और हर निर्णय में संदेह या चिंता का सामना करते हैं। इस पुस्तक में जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो व्यक्ति को अपनी चिंता को दूर करने और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। स्टॉप ओवरथिंकिंग एक मानसिक स्थिति से संबंधित पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि कैसे व्यक्ति अपनी अधिक सोचने की आदत से छुटकारा पा सकता है। लेखक ने इस पुस्तक में उन कारणों और मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया है जो अधिक सोचने की आदत को जन्म देती हैं। इसके अलावा पुस्तक में उन तरीकों को बताया गया है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। लेखक ने इसे एक मार्गदर्शिका के रूप में पेश किया है जिसमें ऐसे अभ्यास और मानसिक रणनीतियां हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपनी चिंता और संदेह को नियंत्रित कर सकता है। यह पुस्तक उन सभी के लिए एक संजीवनी हो सकती है जो अपने जीवन में अधिक सोचने और चिंता करने की आदतों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए 10 अध्याय में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। अध्याय 1, अधिक सोचने की आदत को पहचानना। लेखक ने सबसे पहले यह बताया है कि अधिक सोचने की आदत को पहचानना महत्वपूर्ण है। कई बार लोग यह महसूस नहीं करते कि वे कितनी बार छोटी छोटी बातों पर अधिक सोचते हैं। इस स्थिति को पहचानने के बाद ही उसे ठीक किया जा सकता है। लेखक का कहना है कि जब आप किसी भी स्थिति या समस्या पर बार बार सोचने लगते हैं तो यह अधिक सोचने का संकेत होता है। अधिक सोचने की आदत चिंता और मानसिक दबाव का कारण बन सकती है, जो जीवन को तनावपूर्ण बना देती है। अधिक सोचने की आदत, जिसे अंग्रेजी में ओवरथिंकिंग कहा जाता है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता रहता है। यह आदत चिंता, तनाव और मानसिक थकावट का कारण बन सकती है। लेखक के अनुसार जब हम किसी समस्या या स्थिति के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम बिना किसी स्पष्ट समाधान के चक्कर में फंस जाते हैं। इस स्थिति में हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है और हम निर्णय लेने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इस आदत को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधिक सोचने से न केवल मानसिक शांति बिगड़ती है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। पुस्तक में यह बताया गया है कि हमें अपनी सोच की प्रक्रिया को समझने और पहचानने की जरूरत है। यदि हम महसूस करते हैं कि किसी समस्या या विचार के बारे में हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो यह अधिक सोचने का संकेत हो सकता है। लेखक ने सुझाव दिया है कि अधिक सोचने से बचने के लिए हमें पहले यह पहचानना होगा कि कब हम अपने विचारों के जाल में फंस रहे हैं। इसके बाद हमें उन विचारों को चुनौती देने की आवश्यकता है और उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब हम इस आदत को पहचानने में सफल होते हैं, तो हम इसे सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2, सोचने की प्रक्रिया को समझना। पुस्तक में बताया गया है कि अधिक सोचने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। हमारे दिमाग में जितने भी विचार आते हैं, वे सब मानसिक छवियां और विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। अक्सर हम किसी भी निर्णय या स्थिति के बारे में अधिक सोचने लगते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को मानसिक रूप से थका देते हैं। लेखक का कहना है कि हमें यह समझने की जरूरत है
कि जब तक हम अपनी सोच की प्रक्रिया को पहचानने और नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इस आदत से बाहर नहीं निकल सकते। हर व्यक्ति का दिमाग निरंतर विचारों से भरा रहता है और हम अक्सर उन विचारों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार दोहराते हैं। सोचने की प्रक्रिया को समझने से हम यह पहचान सकते हैं कि हम कब अधिक सोचने के जाल में फंस जाते हैं। लेखक ने यह बताया है कि सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है एक विचार से, जो हमारे दिमाग में अचानक उत्पन्न होता है। यदि हम उस विचार को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जाते हैं और बार बार उस पर विचार करते हैं, तो वह सोचने की चक्की में बदल जाता है। इससे न केवल चिंता और तनाव उत्पन्न होता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि सोचने की प्रक्रिया का नियंत्रण हमारे हाथ में है। यदि हम इसे समझें और पहचानें, तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि जब भी हम किसी विचार पर अधिक सोचने लगे, तो हमें उसे ठंडे दिमाग से देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वह विचार वास्तव में हमारे लिए जरूरी है या नहीं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया कि सोचने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक जाल होते हैं, जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग, सर्वाधिक नकारात्मक परिणामों की कल्पना करना, या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, एक तरफा सोच। इन मानसिक जालों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सोचने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 3, नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि अधिक सोचने की आदत अक्सर नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती है। जब हम किसी समस्या, स्थिति या रिश्ते के बारे में अधिक सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का चक्र चलने लगता है। ये विचार चिंता, असुरक्षा और निराशा पैदा कर सकते हैं। लेखक ने यह बताया है कि नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए हमें उन्हें चुनौती देने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि कई बार हमारे दिमाग में आने वाले विचार वास्तविकता से अलग होते हैं। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के बारे में विस्तार से चर्चा की है। लेखक का कहना है कि अधिक सोचने की प्रक्रिया अक्सर नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती है, जो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है और जीवन में चिंता और तनाव बढ़ाती है। इन नकारात्मक विचारों का सामना करने के लिए लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों का उल्लेख किया है, जिन्हें अपनाकर हम इन विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। लेखक के अनुसार सबसे पहला कदम नकारात्मक विचारों को पहचानना है। जब हम किसी स्थिति या समस्या के बारे में अधिक सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या यह कभी ठीक नहीं होगा। इन विचारों को पहचानने से हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम नकारात्मक विचारों का सामना करते हैं, तो हमें उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हमें लगता है कि हम किसी कार्य में असफल होंगे, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम सोचते हैं कि समस्याएं अस्थायी होती हैं और उनका समाधान संभव है, तो हम नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। इन सभी तकनीकों का अनुसरण करके हम अपने दिमाग को सकारात्मक और शांति से भर सकते हैं। अध्याय 4, ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस। पुस्तक में यह भी सुझाव दिया गया है कि ध्यान और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस करने से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांति में लाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान से दिमाग की चुप्पी बढ़ती है और इससे अधिक सोचने की आदत को कम किया जा सकता है। ध्यान और मेडिटेशन को मानसिक शांति और अधिक सोचने की आदत को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक का कहना है कि जब हम लगातार अधिक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग थक कर तनावपूर्ण हो जाता है और हम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाते। ऐसे में ध्यान और मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है
जो मानसिक शांति और स्पष्टता लाने में मदद करती है। लेखक के अनुसार ध्यान और मेडिटेशन से दिमाग को अब और यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में लाया जा सकता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने विचारों को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि हमारी श्वास, शरीर की संवेदनाएं या कोई मंत्र। यह हमारे दिमाग को शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अधिक सोचने के चक्र से बाहर निकल पाते हैं। पुस्तक में लेखक ने यह भी बताया है कि ध्यान और मेडिटेशन की नियमित प्रैक्टिस से हमारी मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह हमारे विचारों को साफ और व्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे हम बिना किसी तनाव के जीवन के फैसले ले पाते हैं। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि शुरुआत में ध्यान की प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से करते हैं, हमारी सोच पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है, जिससे हम अधिक सोचने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अध्याय 5, सकारात्मकता को बढ़ावा देना। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से हम अपने मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम किसी भी स्थिति को आशावादी नजरिए से देखते हैं, जो चिंता और नकारात्मकता को कम करता है। इसके लिए हमें खुद से सकारात्मक बातें कहनी चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मकता को बढ़ावा देने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो हमें अधिक सोचने की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। लेखक का कहना है कि नकारात्मक विचारों और चिंताओं के जाल में फंसने से हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से न केवल हमारी सोच की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी आसान और खुशहाल बना सकता है। पुस्तक में बताया गया है कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से आंखें मूंद लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समस्याओं को एक नई नजर से देखें। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि हमें हर स्थिति में अच्छे पहलू को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई समस्या आती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि उसका समाधान क्या हो सकता है और हम उससे क्या कुछ नया सीख सकते हैं। इस तरह की सोच से हम नकारात्मकता की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी आंतरिक बातचीत, सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हम खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं या यह स्थिति अस्थायी है, तो इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। इसके अलावा लेखक ने नियमित रूप से आभार, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का भी सुझाव दिया है, क्योंकि आभार हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है और जीवन को बेहतर तरीके से देखने में मदद करता है। इस प्रकार स्टॉप ओवरथिंकिंग पुस्तक में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के उपायों को अपनाकर हम अपनी अधिक सोचने की आदत को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, स्मार्ट निर्णय लेना। पुस्तक में बताया गया है कि अधिक सोचने का एक कारण यह भी हो सकता है कि हम किसी निर्णय पर बहुत अधिक विचार करते हैं। अक्सर हम सही निर्णय लेने के डर से बहुत अधिक सोचने लगते हैं। लेखक का कहना है कि निर्णय लेने से पहले हमें अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए और अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए। स्मार्ट निर्णय लेने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने विकल्पों को ठीक से समझें और सही फैसले पर ध्यान केंद्रित करें। स्मार्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की है। लेखक के अनुसार अधिक सोचने की आदत अक्सर हमें निर्णय लेने में अड़चन डालती है, क्योंकि हम किसी भी फैसले को लेकर बहुत ज्यादा विचार करते हैं और बार बार संदेह करते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल तनाव बढ़ता है, बल्कि समय भी बर्बाद होता है। लेखक का कहना है कि निर्णय लेते समय अगर हम अपनी सोच को स्पष्ट और व्यवस्थित रखें, तो हम सही फैसले ले सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने स्मार्ट निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सभी निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा सोचते रहते हैं, जो कि असल में हमारे लिए उतनी बड़ी नहीं होती। इसलिए पहले यह पहचानें कि कौन से निर्णय हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और किसे छोड़ दिया जा सकता है। दूसरी बात, निर्णय लेने से पहले हमें विकल्पों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। लेखक ने कहा है कि निर्णय लेने के समय हमें अपने सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन अधिक सोचने से बचने के लिए हमें जल्दी से निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमें अपने निर्णय को बिना अधिक चिंता के स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता है। आखिरकार लेखक ने यह भी बताया कि स्मार्ट निर्णय लेने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और बिना किसी डर के अपने फैसलों को लागू करना होगा। सही समय पर लिया गया निर्णय बिना अधिक सोचने के हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। अध्याय 7, संज्ञानात्मक तकनीकें, कॉग्निटिव टेक्निक्स। पुस्तक में संज्ञानात्मक तकनीकों पर भी जोर दिया गया है, जो हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक और यथार्थवादी तरीके से बदलते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है और हम अधिक सोचने की आदत से बाहर निकल पाते हैं। संज्ञानात्मक तकनीकों का उपयोग अधिक सोचने की आदत को नियंत्रित करने के लिए किया है। संज्ञानात्मक तकनीकें उन मानसिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करती हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को पहचानते और बदलते हैं। जब हम अधिक सोचने की आदत से जूझते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक और अवास्तविक विचार होते हैं जो चिंता और तनाव को बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक तकनीकों का उद्देश्य इन नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक, यथार्थवादी और संतुलित विचारों में बदलना है। लेखक ने संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तकनीक को महत्वपूर्ण बताया है। इस प्रक्रिया में हम अपने नकारात्मक या अवास्तविक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें लगता है कि मैं यह काम कभी नहीं कर सकता, तो हम इसे चुनौती देते हुए सोच सकते हैं, मैंने पहले भी कठिन कार्य किए हैं, मैं इसे भी कर सकता हूं। इस तरह की मानसिक चुनौती से हम अपने विचारों को यथार्थवादी और सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग और कैटास्ट्रोफाइजिंग जैसी संज्ञानात्मक बुराइयों पर भी चर्चा की है। इन मानसिक जालों को पहचानकर हम अपने दृष्टिकोण को अधिक लचीला और संतुलित बना सकते हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाकर हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे अधिक सोचने की आदत को कम किया जा सकता है और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 8, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना। लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को स्वाभाविक और सरल बनाते हैं तो हम अधिक सोचने की आदत को कम कर सकते हैं। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से मानसिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ता है और इससे अधिक सोचने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि यह अधिक सोचने की आदत को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। लेखक का मानना है कि आज के समय में मानसिक थकावट और अधिक सोचने की आदत अक्सर हमारे अस्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी होती है, जिसमें अत्यधिक तनाव, अनियमित आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी शामिल है। इसलिए जब हम अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक और संतुलित बनाते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पुस्तक में लेखक ने यह बताया है कि शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद जैसी प्राकृतिक आदतें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे हम अपनी सोच को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। लेखक ने यह भी उल्लेख किया है कि नियमित व्यायाम से एंडोर्फिन, हैप्पीनेस हार्मोन्स का स्राव होता है,
जो हमारे मानसिक दबाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा लेखक ने प्राकृतिक और शुद्ध आहार की अहमियत को भी बताया है। एक संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, फल और सब्जियां शामिल हों, हमारे शरीर और मस्तिष्क को बेहतर कार्य करने के लिए जरूरी पोषण प्रदान करता है। इसके साथ ही लेखक ने पर्याप्त नींद को भी प्राथमिकता दी है, क्योंकि नींद का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सोचने की क्षमता पर पड़ता है। इस प्रकार स्टॉप ओवरथिंकिंग पुस्तक में प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने को एक शक्तिशाली तरीका बताया गया है, जो अधिक सोचने की आदत से छुटकारा दिलाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। अध्याय 9, स्मृतियों को स्वीकारना। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि हमें अपने अतीत और पुरानी यादों को स्वीकार करना चाहिए। कई बार लोग अतीत में घटित घटनाओं को लेकर अधिक सोचते रहते हैं। लेखक ने बताया है कि अतीत को स्वीकारने और उसे छोड़ने की कला भी महत्वपूर्ण है। जब हम अतीत को छोड़ने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अपने अतीत और पुरानी स्मृतियों को स्वीकारना मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अक्सर हम अपनी पुरानी यादों, विशेषकर दुखद या नकारात्मक घटनाओं को लेकर अधिक सोचते रहते हैं, जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। लेखक का मानना है कि जब तक हम इन स्मृतियों को स्वीकार नहीं करते और उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम अधिक सोचने की आदत से नहीं निकल सकते। लेखक ने कहा कि स्मृतियां हमारे अतीत का हिस्सा होती है और हम उन्हें पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन्हें बिना किसी द्वंद्व के स्वीकार करें। यदि हम पुरानी घटनाओं या गलती से जुड़े विचारों को बार बार मन में दोहराते हैं, तो यह हमें मानसिक दबाव में डालता है। इसके बजाय हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ वह हमारे अनुभव का हिस्सा था और उसने हमें कुछ सिखाया। पुस्तक में यह भी सुझाव दिया गया है कि जब हम अपनी पुरानी यादों को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। इसके लिए लेखक ने आभार की भावना विकसित करने की सलाह दी है, ताकि हम अपने अतीत को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकें। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन के दुखद या कठिन अनुभवों से मानसिक रूप से मुक्त हो सकते हैं और अधिक शांति और संतुलन महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार स्मृतियों को स्वीकारना न केवल अधिक सोचने की आदत को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। अध्याय 10, स्मृति और चिंता से निपटना। पुस्तक के अंत में लेखक ने यह बताया है कि हम अपनी चिंता और मानसिक दबाव से कैसे निपट सकते हैं। चिंता के लिए अपने विचारों को व्यवस्थित करना और उनका सही समाधान खोजना जरूरी है। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि हमें अपनी चिंताओं को एक एक करके संबोधित करना चाहिए, ताकि वे हमें मानसिक रूप से परेशान न करें। स्मृति और चिंता से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों पर चर्चा की है। लेखक का कहना है कि जब हम अतीत की घटनाओं या स्मृतियों के बारे में अधिक सोचते हैं, तो हम अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और चिंता में घिर जाते हैं। यह चिंता धीरे धीरे मानसिक तनाव और अनावश्यक सोच की आदत को जन्म देती है, जो हमारी मानसिक शांति को छीन लेती है। लेखक ने पहले यह सुझाव दिया कि हमें अपनी स्मृतियों को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें समझना चाहिए कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते और उसके बारे में लगातार सोचने से कोई लाभ नहीं है। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अतीत की चिंताओं और स्मृतियों से मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चिंता से निपटने के लिए लेखक ने माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी मूल्यांकन के महसूस करने की क्षमता देता है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और बिना किसी नकारात्मकता के उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि चिंता और स्मृति से निपटने के लिए हमें क्या अगर सोच से बचने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे दिमाग में अनावश्यक भय और तनाव पैदा करती है।
इसके बजाय हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छोटे कदमों में समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इस प्रकार स्टॉप ओवरथिंकिंग पुस्तक में स्मृति और चिंता से निपटने के लिए मानसिक तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है, जिससे हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप ओवरथिंकिंग एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पुस्तक है जो लोगों को मानसिक शांति प्राप्त करने और अपनी चिंता और अधिक सोचने की आदतों से छुटकारा पाने में मदद करती है। यह पुस्तक न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।